दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। बीते कुछ घंटों से, लगभग 24 घंटों से एक नया प्रस्ताव, एक नया डील का मसौदा, उस पर बड़ी ज़ोरों से चर्चा चल रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि इस प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान दोनों राज़ी हैं। इस तरीके की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सूत्र बता रहे हैं, जो खबरें बता रही हैं कि दरअसल ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, होने कुछ और ज़्यादा खतरनाक जा रहा है। जंग और ईरान पर हमले की पूरी तैयारी और उस पर हमले को लेकर के पटकथा लिखी जा रही है। हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने पैर पीछे खींच रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू जो है दबाव बना रहा है, घंटों घंटों कॉल करके डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिड़गिड़ा रहा है ईरान पर हमले करने के लिए। अभी मैं उस खबर के बारे में आपको बताऊंगा। उधर नॉर्दर्न इजराइल के मोर्चे पर, लेबनान के मोर्चे पर इजराइल और आईडीएफ के सैनिकों को लेकर के आई एक ताज़ा रिपोर्ट ने पूरी इजराइल में बेचैनी बढ़ा दी है। हड़कंप मचा हुआ है कि उन इजरायलियों के बेटे जो सैनिक के तौर पर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किस तरीके से गाजर मूली की तरह खत्म किए जा रहे हैं। अभी मैं उस खबर के बारे में भी आपको बताऊंगा। ये खबर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत, सबसे ज़्यादा आप समझिए पॉलिटिकली भी इजराइल के अंदर बेहद खतरनाक होने जा रही है। हॉर्मुज़ को लेकर के एक बड़ी खबर है और इसके अलावा कुछ और अन्य बड़ी खबरें हैं, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत उसी खबर से करेंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू कैसे बुरी तरीके से फंस गए हैं ईरान के चक्कर में, अपने ही अपने मुल्कों में। बात उसी की कर लेता हूं। सबसे पहले जरा इस खबर को देखिए, रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट और इसमें CNN के हवाले से जो जानकारी दी गई है, वो रेयान रोज़बियानी कह रहे हैं कि नेतन्याहू स्पेंट एन आवर बेगिंग ट्रंप टू अटैक ईरान। कहा गया कि घंटे भर तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ चली कॉल पर भीख मांगता रहा बेंजामिन नेतन्याहू हमले को लेकर के। पूरा हिंदी रूपांतरण आपकी स्क्रीन पर। कहा गया कि नेतन्याहू से 1 घंटे तक ईरान पर हमला करने की गुहार लगाता रहा नेतन्याहू ट्रंप से। CNN के मुताबिक मंगलवार को हुई तनावपूर्ण कॉल में नेतन्याहू ने ट्रंप पर ईरान पर हमला करने का दबाव बनाया और कहा कि स्ट्राइक रोकना गलती होगी। लेकिन ट्रंप ने सिर्फ 24 घंटे बाद ही हमला करने के फैसले से यू टर्न ले लिया। हमला करने वाला था अमेरिका और यू टर्न ले लिया। बताया गया कि खाड़ी देशों के दबाव के बाद उन्होंने ये रुख बदला। मैंने आपको इसके बारे में खबर बताई थी, कहा था कि यूएई, कतर और तमाम सारे ऐसे देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है अभी फिलहाल हमला टालने के लिए कहा था और उस पर उसके बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप पैर पीछे खींच रहा। लेकिन इसके पीछे की वजह कुछ और है। अमेरिका पर बढ़ता आर्थिक दबाव और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लामबंद होती अमेरिकी जनता, ये सबसे बड़ी वजह। आगे इसमें बताया गया कि नेतन्याहू को डर है कि अगर युद्ध रुक गया तो उसकी कुर्सी भी जा सकती है। ये दूसरा पहलू है। बेंजामिन नेतन्याहू अगर जंग नहीं हुई तो बर्बाद हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप अगर जंग हुई तो बर्बाद हो जाएगा। ईरान ने ऐसे मोड़ पर ला करके इन दोनों को खड़ा कर दिया है जिससे ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक बात तो तय है और यह बात बहुत पहले से तमाम सारे एक्सपर्ट कहते चले आ रहे हैं कि जंग जो है वो इजराइल और अमेरिका दोनों का खाद पानी, और इजराइल का तो सबसे ज्यादा, खास तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू का। अगर जंग खत्म हुई और ईरान से जंग हारा और उस पर मुहर लगी तो नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर फिनिश और बाकी का जीवन जेल में। यही बात इसमें कही गई है कि ईरान के परमाणु मुद्दे को लेकर के वो किसी भी समझौते पर भरोसा ना करें, ये कह रहा है। ट्रंप का नेतन्याहू पर बयान भी चर्चा में है। यह भी कहा गया वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा। मतलब नेतन्याहू को लेकर के ट्रंप ने यह बयान दिया था कि वो वही करेगा जो मैं चाहूंगा, यानी कि ट्रंप इजराइल को चला रहा है। बहुत सारे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल अमेरिका को चला रहा है। डीप स्टेट का जिक्र आता है बार बार। कहा जा रहा है कि ट्रंप उस युद्ध के आर्थिक नुकसान उठाकर थक चुके हैं जिसके बारे में उन्हें गलत जानकारी दी गई।
नेतन्याहू के लिए यह युद्ध सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। पहले विपक्ष से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और सत्ता बचाने के आरोप लगा पहले से ही। यह बात दोस्तों खबर निकल के सामने आई। उधर एक डील की जो चर्चा चल रही है कि एक प्रस्ताव आया है, एक मसौदा आया है और उस मसौदे में अमेरिका और ईरान दोनों राजी हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा दरअसल कुछ है नहीं। अरबिया टीवी के हवाले से ये खबर निकल के पहले सामने आई थी, जिसके हवाले से तमाम सारे दावे किए जा रहे हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष जो है, मतलब अमेरिका और ईरान समझौते का कथित फाइनल ड्राफ्ट सामने आया, ये बात कही जा रही है। इस ट्वीट को आप देखते रहिए। अगले कुछ घंटों में कहा जा रहा है कि ऐलान हो सकता है। अल अरबिया टीवी के मुताबिक ड्राफ्ट में बड़े पॉइंट शामिल है। सभी मोर्चों पर तुरंत व्यापक युद्ध विराम लागू होगा। दोनों पक्ष एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाएंगे। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही की आजादी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए संयुक्त निगरानी तंत्र बनाया जाएगा। समझौते की शर्तें मानने के बदले ईरान पर लगे प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जाएंगे। बाकी बचे विवादित मुद्दों को अधिकतम 7 दिनों के भीतर नई बातचीत उन पर शुरू होगी। ये बात दोस्तों, ये दावे तमाम सारे सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, लेकिन एक ईरानी सूत्र के हवाले से एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यह कहा गया कि दरअसल ये कोरी अफवाह है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अमरीश मिश्रा ने देखिए उसी को लेकर के ट्वीट किया। बताया गया कि बातचीत करने वाली टीम के एक करीबी ईरानी सूत्र के अनुसार टेक्स्ट का आदान प्रदान अभी तक किसी अंतिम मसौदे स्तर तक नहीं पहुंचा है। परमाणु वार्ता पर अमेरिका की जिद ने बातचीत के गतिरोध को फिर से खटाई में डाल दिया है, एक तरीके से गतिरोध तक पहुंचा दिया है। इस बीच अमेरिका की धमकियों से नाराज ईरान नाराज हो गया है और तेहरान बातचीत जारी रखने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। किसी भी क्षण यानी कि किसी भी वक्त, किसी भी पल संघर्ष शुरू होने की संभावना बनी हुई है। मतलब जंग किसी भी वक्त शुरू होने की संभावना बनी हुई है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान की प्रस्तावित यात्रा रद्द कर दी गई है। मतलब आसिम मुनीर जाने वाला था ना ईरान, वो यात्रा रद्द हो गई है। फिर कहा गया कि अल अरबिया और अन्य मीडिया संस्थानों द्वारा मसौदे के करीब पहुंचने के बारे में प्रकाशित सभी खबरें झूठी हैं, यह भी कहा जा रहा है। कल कुछ आशा की किरण जगी थी, लेकिन अब उसके बाद अमेरिका ने फिर से अपनी शर्तें बदल दी हैं। ईरान के मुताबिक समझौते, विशेष रूप से परमाणु मामलों पर अब बहुत कम उत्साह बचा, मतलब उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। अच्छा, ये सब तो हो गया क्योंकि ये तो दावे हो गए। अब कुछ खबरें बताता हूं जो तथ्य हैं, जो बता रहे हैं कि जंग एक तरीके से अवश्यंभावी हो गई है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीरें देखिए। ये जो बीच में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेज है और ताज़ा सैटेलाइट इमेज है। इस ताज़ा सैटेलाइट इमेज के मुताबिक जो बात दोस्तों निकल के सामने आ रही है वो ज़्यादा खतरनाक है। आपकी स्क्रीन पर रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट है, आप देखिए। इसमें बताया गया कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिकी सेना की भारी हलचल दिखलाई पड़ रही है। आज सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में एयरबेस पर दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमान दिखाई दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा टैंकर एयरक्राफ्ट तैनात हैं। कई E-3 सेंचुरी सर्विलांस विमान मौजूद हैं। कम से कम 20 फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं और कई एरियल रिफ्यूलिंग टेक ऑफ पोजीशन में खड़े हुए हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब आज बातचीत कर रहे मध्यस्थों से कहा गया कि अमेरिका के नए प्रस्ताव ने समझौते से दूरी कम की है, लेकिन यह दूरी कम करने वाली जो अल अरबिया टीवी की खबरें हैं ये पहले ही खारिज हो चुकी हैं दोस्तों। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ने पेंटागन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की धज्जियां उड़ा दी। डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जिसमें डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावे कर रहा था कि उसने ईरान के एक तरीके से ड्रोन के जो ठिकाने हैं, मिसाइल के जो ठिकाने हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं। करंट रिपोर्ट की यह खबर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें यही दावा किया गया। इसमें कहा गया है कि ईरान की रक्षा इंडस्ट्री ने सालों नहीं बल्कि कुछ महीनों का ही झटका लगा है। कुछ अमेरिकी आकलन के अनुसार सिर्फ 6 महीने में अपनी ड्रोन अटैक क्षमता फिर से बहाल कर सकता है। CNN के मुताबिक अमेरिका और इजराइल हमले ईरान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाए जितनी उम्मीद की जा रही थी। यह आकलन सीधे तौर पर ट्रंप के उस दावे के उलट है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की सैन्य क्षमता दशकों पीछे
चली गई है। तो यहां भी एक बड़ा झटका लगा है। उधर लेबनान के मोर्चे पर हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजराइल को बर्बाद किया है, आईडीएफ को मारा है, आईडीएफ के सैनिकों को मारा है, वो तस्वीर मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं। एक और कोलार्ज वीडियो जारी किया है हिजबुल्लाह ने, उसमें कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं और उसमें किस तरीके से आईडीएफ के सैनिक मारे गए हैं वो तमाम सारे विजुअल्स भी हैं। जरा इस वीडियो को देखिए, फिर क्या लिखा गया वो भी बताऊंगा। देखिए जरा, ये वीडियो जारी किया है हिजबुल्लाह ने, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो को जारी करते हुए आरटी हिंदी ने, जो हिजबुल्लाह ने अपने जारी किया, जिसमें जो चीज़ें लिखी मैसेज में, उसने बताया कि ये, जिसमें इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ड्रोन जो हैं वो इजरायली सैनिकों और सैन्य उपकरणों को निशाना बनाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि पूरे वीडियो में सूरह अल फील की जो आयतों का इस्तेमाल किया गया है, ये वही कुरानी कहानी है जिसके ऊपर से आने वाले पक्षियों द्वारा एक हमलावर सेना के विनाश का जिक्र है। हिजबुल्लाह ने इसे प्रतीकात्मक संदेश के जरिए अपने ड्रोन हमलों की तुलना उस कहानी से करने की कोशिश की है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच अब सैन्य कार्रवाई के साथ धार्मिक और मनोवैज्ञानिक संदेशों का इस्तेमाल भी तेज होता दिखलाई पड़ रहा है। ये बात आरटी हिंदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी है। इस बीच इस मई महीने में हिजबुल्लाह ने आयरन डोम के 3 प्लेटफॉर्म को तबाह कर दिया। एक और प्लेटफॉर्म को तबाह किया बीते दिन, ये उसका वीडियो है, देखिए जरा। तो इस तरीके से इस आयरन डोम के जो प्लेटफॉर्म था उसको तबाह किया गया। अब जरा द क्रेडल का ये ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। इसमें बताया गया कि हिजबुल्लाह ने 18 मई की बताई जा रही इस नई वीडियो का फुटेज जारी किया है, जिसमें उसके लड़ाके इजराइल की शोमेरा बस्ती में मौजूद आयरन डोम प्लेटफॉर्म पर अटैक ड्रोन से निशाना बनाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई महीने में कम से कम तीसरी बार है जब लेबनानी प्रतिरोध समूह ने इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को सीधे टारगेट करने का दावा किया। वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर यह बहस तेज हो गई है कि ड्रोन युद्ध के इस दौर में एयर डिफेंस सिस्टम कितने सुरक्षित हैं। इजराइल और लेबनान सीमा पर तनाव लगातार बना हुआ है और दोनों पक्षों के बीच ड्रोन व मिसाइल हमले बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। ये बात दोस्तों कही जा रही है। अब एक खबर जो इजराइल और आईडीएफ को पूरी तरीके से परेशान कर रखा है। यह खबर दरअसल एक फलस्तीनियन जर्नलिस्ट तामेर ने अपने ट्विटर एक तरीके से जारी की है और इसको आप समझिए कि वॉरफेयर एनालिसिस ने इसका रूपांतरण किया है। आपकी स्क्रीन पर इसको शेयर किया, आप ये देखिए जरा, मैं आपको बताता हूं कि इस खबर को आप समझिएगा। देखिए इसमें जो बात दावा किया गया वो आप समझिए। कहा गया कि दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना बेबस दिखाई दे रही है, उसे लगातार हमले झेलने पड़ रहे हैं और जवाब देने में मुश्किल हो रही है। यही गुरिल्ला युद्ध की असली तस्वीर है। तामेर के मुताबिक इजराइल लंबे समय तक समय युद्ध का संतुलन बनाने के लिए नागरिक इलाकों पर भारी बमबारी को सैन्य दबाव के तौर पर इस्तेमाल करता रहा। उनका कहना है कि दक्षिण लेबनान में इजरायली एयरफोर्स का बड़ा सैन्य परिणाम हासिल नहीं कर पा रही है। इसलिए इजराइल के अंदर अमेरिकी पाबंदियों को हटाने की मांग उठ रही है, यानी कि बेरूत पर हमला करने की मांग। उन्होंने दावा किया कि इजराइल में कुछ आवाजें खुलकर कह रही हैं कि एफपीवी ड्रोन खतरे का हल बेरूत से होकर के जाता है, यानी कि बेरूत पर अधिक हिंसक हमले की मांग की जा रही है। तामेर ने आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य नागरिकों को निशाना बना करके उनके घर तबाह कर हिजबुल्लाह पर दबाव बनाना है ताकि हमले रुक सके। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून और युद्ध के नियमों का पूरी तरीके से पालन करते हुए लड़ाई लड़े तो उसकी सेना के लिए स्थिति बेहद भारी पड़ सकती है। इसी के साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि हमास ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव इसलिए स्वीकार किया था ताकि गजा के नागरिकों की मौतें और भुखमरी अभियान रुक सके। उनके अनुसार हमास ने युद्ध विराम का पालन किया, जबकि इजराइल और अमेरिका पर उसे लगातार तोड़ने के आरोप लगते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 घंटे पहले इजरायली कार्रवाई में 6 फलस्तीनियों की मौत हुई, जिसमें से एक बच्चा और एक महिला भी शामिल है। मतलब किस तरीके से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं और सीज फायर का इजराइल के लिए कोई मायने बचा नहीं है। उधर दोस्तों चाइना ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया है। आपको पता है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये दावे करता रहा है कि चाइना अब ईरान को
हथियार नहीं सप्लाई करेगा जब से डोनाल्ड ट्रंप चाइना दौरे से वापस लौटा है। अब चाइना के विदेश मंत्री ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। मिडिल ईस्ट अफेयर का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, इसमें बताया गया कि चाइना, मतलब जो ट्रंप ने बयान दिया था उसमें कहा गया कि चाइना ने कहा दैट वी वांट टू एंड रूमर्स दैट चाइना एग्रीड विद द यूएस नॉट टू सप्लाई वेपन्स टू ईरान। बताया गया कि हम इस बात को, इन खबरों का, इन अफवाहों का खंडन करता है कि चाइना जो है ईरान को किसी भी हथियार को सप्लाई नहीं करेगा। मतलब सीधे तौर पर कहा कि ऐसा कोई हमने वायदा नहीं किया और इस पर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। और चाइना एक संप्रभु राष्ट्र है और अपने तरीके से वो फैसले लेता है, इस पर किसी और को जो है बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।